किसी 5 स्टार होटल के रिसेप्शन पे रखा डिजाइनर फ्लावर वास हो, या नकाशीदार पॉट देखकर मुंह से निकला वाव हो, या किसी के घर डिनर पे इनवाइटेड होकर उनके बर्तनों को देखकर आपका अमेजिंग रिएक्शन हो, तो ये सिरेमिक से बनी चीजें हैं जो आई कैची, अट्रैक्टिव, वैल्यूएबल और हाईली डेकोरेटिव होती है। टी पॉट से लेकर के डाइनिंग सेट तक और डेकोरेटिव पीसेस से लेकर के किचन में यूज होने वाले प्लेट्स तक सिरेमिक्स का हर कहीं पर जलवा है। पर क्या आप जानते हैं कि इसमें इंजीनियरिंग करके आप अपना करियर भी बना सकते हैं? अगर नहीं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड है सिरेमिक इंजीनियर पर। चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं क्विक सपोर्ट पर। आपने भी रोजमर्रा की जिंदगी में सिरेमिक का यूज तो जरूर किया होगा, या किसी को सिरेमिक्स की बनी चीजें गिफ्ट की होंगी। तो कभी आपके मन में आया नहीं कि आखिर सिरेमिक है क्या? तो जवाब है, सिरेमिक दरअसल एक मटेरियल है जो ना ही मेटालिक है और ना ही ऑर्गेनिक। ये क्रिस्टलाइन ग्लासी या क्रिस्टलाइन और ग्लासी दोनों होता है। सिरेमिक्स की चीजें आमतौर पर हार्ड और केमिकली नॉन रिएक्टिव होती हैं, जो कि हीट देने पर बनती है या डेंसिफाइड होती हैं। लोगों में कॉमन थॉट ये है कि सिरेमिक्स को पॉटरी और बर्तन बनाने के काम में लिया जाता है, पर इनका यूज क्ले, ब्रिक्स, टाइल्स, ग्लास और सीमेंट के काम में भी होता है। सिरेमिक मटेरियल्स को इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करके या तो ये सेमी कंडक्टिंग होती है, सुपर कंडक्टिंग, फेरो इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर भी होती है। इसलिए बिजली के तारों को लंबी दूरी तक ले जाने के बीच में उन्हें व्हाइट कलर की सिरेमिक से बने इंसुलेटर से गुजारा जाता है। इसके अलावा सिरेमिक को स्पार्क प्लग्स, फाइबर ऑप्टिक्स, आर्टिफिशियल जॉइंट्स, स्पेस शटल टाइल्स, कुक टॉप्स, रेस कार ब्रेक्स, माइक्रो पोजिशनर्स, केमिकल सेंसर्स, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स, बॉडी आर्मर और आइस स्काइज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। आई एम श्योर इतना कुछ आपको शायद ही पता था। वैसे सिरेमिक का वाइड रेंज यूज केस देखें तो हमें इनकी इन डेप्थ इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पर सिरेमिक से बनी कुछ चीजें मेंशन कर रहे हैं, जैसे फोन और इंटरनेट सहित सभी कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज होने वाले फाइबर ऑप्टिक्स, सेंसर्स और इमेजिन डिवाइसेस, टच स्क्रीन, सीपीयूज, मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस, लेजर एंड सोलर सेल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्नोबोर्ड्स और स्काइज, गोल्फ क्लब्स और टेनिस रैकेट्स जैसे स्पोर्टिंग गुड्स, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स और रोड्स एंड बिल्डिंग्स, हर कहीं पर सिरेमिक्स का अस्तित्व है। अब आते हैं अपने कोर टॉपिक सिरेमिक इंजीनियरिंग पे। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जहां सिरेमिक प्रोडक्ट्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। हाईली हीट रेजिस्टेंट होने के चलते सिरेमिक वाले मटेरियल्स ढेर सारे डिमांडिंग टास्क कर सकते हैं, जो मेटल्स और पॉलीमर्स जैसे दूसरे मटेरियल्स नहीं कर सकते, क्योंकि सिरेमिक आमतौर पर 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस या 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट से 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान झेल सकता है। सिरेमिक बनाने का जो प्रोसेस है वो माइलिंग, बैचिंग, मिक्सिंग, फॉर्मिंग, ड्राइंग, फायरिंग, असेंबली, इन 7 तरीकों से होकर के गुजरता है। माइलिंग में लार्ज साइज मटेरियल्स को स्मॉल साइज में बनाया जाता है। इसमें जॉ क्रशर, रोलर क्रशर और कोन क्रशर्स को यूज किया जाता है। बैचिंग के प्रोसेस में सिरेमिक बनाने की रेसिपी के हिसाब से ऑक्सीडाइज का वजन किया जाता है और उन्हें तैयार करके मिक्स और ड्राई किया जाता है। मिक्सिंग के प्रोसेस में बैच बनाने के बाद ड्राई मिक्सिंग रिबन मिक्सर्स, जो कि एक तरह का सीमेंट मिक्सर होता है, मुलेर मिक्सर्स और पग मिल्स का यूज किया जाता है। मिक्सिंग के बाद फॉर्मिंग प्रोसेस में तैयार किए गए मिक्स्ड मटेरियल से अलग अलग शेप्स तैयार किए जाते हैं, जो टॉयलेट बोल से लेकर के स्पार्क प्लग इंसुलेटर्स तक जरूरत के हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं। ड्राइंग या सुखाने के प्रोसेस में पानी को हटाया जाता है। इसके लिए स्प्रे ड्राइंग के साथ साथ टनल ड्रायर्स और पीरियोडिक ड्रायर्स को भी यूज किया जाता है। फायरिंग के जरिए सुखाई गई चीजों को एक कंट्रोल्ड हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि मजबूती और बॉन्डिंग बेजोड़ हो सके। और सिरेमिक की चीजें बनाने का आखिरी प्रोसेस है असेंबली। यहाँ प्रोडक्ट को फाइनल टच दिया जाता है। जैसे स्पार्क प्लग के मामले में इलेक्ट्रोड को इंसुलेटर में डाला जाता है। हालांकि असेंबली वाला प्रोसेस सभी सिरेमिक प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होता है। वैसे इंडिया में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का सबसे पॉपुलर क्राइटेरिया है जेईई क्वालिफाई करना। सिरेमिक इंजीनियरिंग में बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए एक कैंडिडेट का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में क्लास 12th पास होना जरूरी है। इसके बाद नेशनल या स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जेईई मेन और जेईई एडवांस सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है। मेरिट या रैंक बेस करके आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। वैसे सिरेमिक इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, अन्ना यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर चॉइस होते हैं।
इनके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरेमिक टेक्नोलॉजी GCECT कोलकाता से बीटेक इन सिरेमिक टेक्नोलॉजी, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर, आलाकप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर से बीटेक इन सिरेमिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले आप अपनी सुविधा और लोकेशन वाइज रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। बीटेक सिरेमिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम नॉर्मली 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसमें फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग, ग्लास, सीमेंट, पॉटरी, व्हाइट वेयर्स, रिफ्रैक्टरीज, अब्रेसिव और कोटिंग आदि चीजें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा बायो सिरेमिक्स, इलेक्ट्रो सिरेमिक्स, इंजीनियरिंग सिरेमिक्स, कॉम्पोजिट्स जैसे एरियाज ऑफ सिरेमिक एंड ग्लास टेक्नोलॉजी को भी कवर किया जाता है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोर्स करिकुलम में अंतर हो सकता है। वहीं अपनी बीटेक की पढ़ाई के बाद अगर आप मास्टर्स या एमटेक करने जाएंगे तो कैंडिडेट का मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सिरेमिक, मेटालॉजिकल, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, मरीन, मैथमेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे किसी भी एक विंग से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक पूरा होना चाहिए, वो भी 55 से 60% मार्क्स के साथ, जो कॉलेज टू कॉलेज कम या ज्यादा हो सकता है। डिग्री के अलावा भी एक सिरेमिक इंजीनियर में और सिरेमिक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट कैंडिडेट में कम्युनिकेशन के लिए वर्क रिलेटेड मटेरियल्स की अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग और सवाल पूछने की काबिलियत, राइटिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एबिलिटीज, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, पीपल एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रोडक्ट डिजाइनिंग की समझ और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की काबिलियत भी होनी चाहिए। वहीं अगर सिरेमिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसके लिए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज ओपन है, जहां एक कैंडिडेट अपना करियर बना सकता है, जैसे एरोस्पेस। यहाँ इंजन्स की शील्डिंग करने के लिए सिरेमिक यूज किया जाता है ताकि एक हॉट एंड रनिंग एयरप्लेन इंजन और दूसरे कंपोनेंट्स को डैमेज होने से बचाया जा सके। एयर फ्रेम्स जो हाई स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर, लाइट वेट बियरिंग और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, उन्हें बनाने के लिए भी सिरेमिक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिसाइल नोज कोन्स, स्पेस शटल टाइल्स, रॉकेट नोजल्स जो रॉकेट बूस्टर के एग्जॉस्ट का काम करता है, इन्हें बनाने में भी सिरेमिक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बायोमेडिकल सेक्टर में भी आर्टिफिशियल बोन, डेंटिस्ट्री एप्लीकेशंस, टीथ, बायोडिग्रेडेबल स्प्लिंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस से उभर रहे पेशेंट की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और इम्प्लांट मटेरियल्स डेवलप करने के लिए भी सिरेमिक यूज होता है। अब जहां तक बात है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर कैपेसिटर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेजेस, ट्रांसड्यूसर्स और इंसुलेटर्स बनाने में सिरेमिक्स बहुतायत में इस्तेमाल होता है। वहीं ऑप्टिकल और फोटोनिक इंडस्ट्री में ऑप्टिकल फाइबर्स, सुपर फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए ग्लास फाइबर्स, स्विचेस, लेजर एम्पलीफायर्स और लेंसेज बनाने में भी सिरेमिक के इस्तेमाल का कोई तोड़ नहीं है। तो अपनी सिरेमिक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद यहाँ पर बताई गई इंडस्ट्रीज में आप रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे एरियाज में काम ढूंढ सकते हैं। रोल्स की बात की जाए तो सिरेमिक डिजाइनर, पॉलीमर केमिस्ट, सिरेमिक टेक्नोलॉजिस्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन वर्कर, सिरेमिक इंजीनियरिंग प्रोफेसर और सिरेमिक रिसर्च इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल पर आपको जॉब ऑफर की जा सकती है। इसके अलावा भी मॉडर्न डे सिरेमिक इंजीनियर्स की डिमांड माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड केमिकल ऑपरेशंस में भी है। कंपनी रिव्यूज और सैलरी इंसाइट्स बताने वाली वेबसाइट एम्बिशन बॉक्स के मुताबिक इंडिया में सिरेमिक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट की एवरेज एनुअल सैलरी लगभग 4.5 लाख रुपए होती है, जो एक्सपीरियंस, हायर एजुकेशन और स्किल्स के हिसाब से बढ़ती रहती है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ये भूल जाते हैं कि कोई भी कंपनी जब आपको जॉब ऑफर देती है तो आपको मिलने वाली सैलरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है। सिरेमिक्स में आपका चूज किया गया फील्ड क्या था, आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, आपकी कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज, कंपनी की लोकेशन एंड पॉलिसीज कैसी हैं, आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, जॉब इंडिया में ढूंढ रहे हैं या विदेश में, आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और आपकी नेगोशिएशन स्किल कितनी अच्छी है, वगैरह वगैरह। माइथन सिरेमिक, हिंडवेयर, सोमनी, कोलर, सिम्पोलो, डेकन मैकेनिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज इंडिया में सिरेमिक इंजीनियर्स हायर करती हैं। ग्लोबल सिरेमिक्स मार्केट साइज की बात करें तो ये 2022 में लगभग $240 बिलियन की थी, जो 2030 तक 5.2% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। वहीं इंडिया की सिरेमिक टाइल्स मार्केट ने करंट ईयर में $6 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था और इसकी CAGR ग्रोथ रेट रहेगी 8.49%। ये डेटा बताते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सिरेमिक इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रही है, तो यहाँ पर आप अपना करियर आराम से प्लान कर सकते हैं।
तो इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कोई और टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर शेयर करें। तो मैं रूबी पारिक आपसे फिलहाल के लिए कहूंगी कि क्विक सपोर्ट चैनल के साथ हमेशा अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ ये काम भी कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।